आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और GPT-4 का एक बहुत ज़माना है। हर आदमी उसकी तरफ देख भी रहा है, नई जनरेशन तो बहुत ज़्यादा देख रही है। और जाहिर है ये सारा कमाल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। हमारा आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत आके हम देखने जा रहे हैं कि इसकी क्या एथिकल वैल्यूज़ हैं, एथिकल्स एंड प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल, बायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च। और फिर देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आती है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स के अंदर, और हमारी प्रोग्नोसिस के अंदर, और फिर इसका किस तरह एल्गोरिज्म एल्गोरिज्म इसका डेवलप किया जाता है। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं, माशाल्लाह नौजवान हैं लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं। और ये एबटाबाद मेडिकल कॉलेज, वुमेन मेडिकल एबटाबाद में काफ़ी अरसे से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंचार्ज हैं। इनका फील्ड तो कुछ डिफरेंट है, ये अपना तारुफ खुद कराएंगे, लेकिन मेरी तमाम हमारी इसकी एक्टिविटी पिछले हम कोविड से 2 ढाई साल में जो वेबिनार करते हैं, इनका नाम है मिस्टर वदीद। तो मिस्टर वदीद जो हैं अपना तारुफ खुद कराएंगे और इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको बताएंगे। फिर आप देखेंगे, आप देखें इनका कमाल देखें कि ये नौजवान आपको किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएगा और उसको आपके क्या टूल्स हैं, उसको किस तरह प्रैक्टिकली यूज़ करना है। ओवर टू यू मिस्टर वदीद। Thank you, sir. Thank you very much. I am Wadidul Janan. For my basic introduction, मैं एमफिल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हूँ, बायोइन्फॉर्मेटिशियन हूँ बाय प्रोफेशन। और माय रिसर्च इज़ बेसिकली ऑन ड्रग डिज़ाइनिंग की डोमेन में मेरी रिसर्च है, इन सिलिको ड्रग डिज़ाइनिंग की डोमेन में। इन सिलिको ड्रग डिज़ाइनिंग बेसिकली इट्स लाइक आपका जितना ड्रग डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है उसको थ्रू कंप्यूटर आप जो है वो कैरी ऑन करें। लाइक जो चीज़ आप रियल लेबॉर्ट्री में कर रहे होते हैं वही आप वर्चुअली इन कंप्यूटर करके, और सारी स्ट्रक्चर्स वगैरह, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो भी चीज़ें हैं वो आप उसमें स्टडी करके वो कर सकते हैं। बेसिकली ये न्यू फील्ड है। पाकिस्तान में अभी अभी इसका रुझान शुरू हुआ है। इससे पहले यूएसए, यूके और इन कंट्रीज़ में इसके ऊपर बड़ी रिसर्चेज हो रही हैं और बड़ा काम चल रहा है। और एनीवेज ये बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट माय फील्ड। और प्रैक्टिकली आई एम आईटी में भी हूँ, वुमेन मेडिकल कॉलेज, और एज अ हेड ऑफ क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल में क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल को मैनेज कर रहा हूँ एज एन असिस्टेंट मैनेजर। वहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट है। सो वी कम विद और टू वर्ड्स और टॉपिक। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, so I guess I'm in the presentation mode. Yes, I am in the presentation mode. So our topic is कि AI in AI in research writing। सबसे पहले AI टूल से रिलेटेड हम देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल वेज हैं रिसर्च पेपर्स के, वो उनको ढूंढने के, उनको स्टडी करने के, वो काफ़ी थका देने वाले हैं। लाइक आपको सबसे पहले रेफरेंसेस देखने हैं, इकट्ठे करने हैं, फिर आपको एक जगह पे पीडीएफ फाइल्स लेनी है, वो स्कैन करके एक जगह पे रखनी है, फिर डिफरेंट विजुअल टूल्स हैं जो आपको देख के फिर ग्राफिकल चीज़ें उसमें से निकाल के, मतलब आपको बहुत सारा टीडियस वर्क करना पड़ता है टू जस्ट अरेंज द लिटरेचर, उनको स्टडी करना, उनको पढ़ना। तो एआई की मदद से आप जो है इसको जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं अपने काम को, और एथिकली और प्रैक्टिकली आप एआई को यूज़ करके अपनी रिसर्च राइटिंग कर सकते हैं। अब बेसिकली अब एथिकल यूज़ रिसर्च राइटिंग में वो क्या हो सकता है कि आपने अपनी जो रिसर्च है, अगर वो किस किन किन अखलाकियात के पहलुओं में रह कर आपने करनी है, जिसकी बेस के ऊपर आपकी रिसर्च प्लेजराइज ना हो, और आप एक एथिकल वे से एआई को यूज़ करके अपनी रिसर्च को इजी बना सकें। बेसिकली इस एआई का मतलब ही ये है कि आप इजी बनाएं। सो अब अगर हम देखें कि एथिकली आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें सबसे पहले न्यू रिसर्च पेपर्स ढूंढने के लिए
उसको यूज़ कर सकते हैं। लिटरेचर को समराइज़ करके आपको एआई दे देता है, क्योंकि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बेस के ऊपर इनके एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं, और ये डिफरेंट वर्ड्स को कनेक्ट करके एक ह्यूज सेंटेंस बना रहा होता है, और वो डिफरेंट जगह से डेटा उठा के वो आपको दे रहा होता है। अब ये चीज़ जब आप करते हैं तो अब इसमें आपको ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा ये बहुत सारे अनऑथेंटिक सोर्सेज से आपको डेटा उठा के एआई दे देता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि जो डेटा आपको एआई प्रोवाइड कर रहा है वो ऑथेंटिक सोर्सेज से है या नहीं है। यू हैव टू सी इट इन द लिटरेचर कि क्या वो लिटरेचर में वहाँ मौजूद है या नहीं है। सो एआई उसमें भी आपको बहुत हेल्प आउट करता है। आपका लिटरेचर पे जो आपको मिल जाता है वो उसको समराइज करके वो आपको दे देता है, बट यू हैव, इफ़ यू लाइक द लिटरेचर, आपको वो लिटरेचर रेलिवेंट लगता है अपनी रिसर्च के साथ, तो आप उसको एक दफ़ा कंफर्म भी कर देते हैं कि यार इसमें ये चीज़ मौजूद है या नहीं। सेकेंडली फिर आप आइडियाज़ जनरेट करने के लिए एआई को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं, आपको रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना है या कोई आइडिया जनरेट करना है कि आज के एराज में किस किस बेस के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। अ, उसकी आइडियाज़ जनरेशन के बाद, गैप आइडेंटिफिकेशन के बाद, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये चीज़ें आप उससे उसकी हेल्प से जो है वो करके उसके बाद फिर आप वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर आपने एक आइडिया जनरेट कर दिया, आपके पास अगर गैप है तो आप प्लान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं किन किन मेथड्स से जाऊं तो मुझे इजी होगा ये रिसर्च कैरी ऑन करना, और किन किन बेसिस पे अगर मैं काम करूं तो एनालिसिस वगैरह या ये जो जितनी भी चीज़ें मैं रिसर्च में यूज़ करूँगा, किन मेथड से मुझे आसानी और अच्छी क्वालिटी वाली रिसर्च मिलेगी। फिर आपकी जो राइटिंग है उसमें आपको ये असिस्ट कर सकता है कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स हैं बीच में, कोई ड्राफ्ट्स आप ज़रा एज़ कंपेयर टू प्रीवियस आप ज़रा फास्टर जनरेट कर सकते हैं। और ये है कि आप प्रूफ रीडिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप चैट जीपीटी को या किसी भी जीपीटी को आप अपना रिटर्न टेक्स्ट दें, उसे कहें ये मैंने रिटर्न टेस्ट लिखा है, ये मेरे रिजल्ट्स हैं, इसमें आप देखो कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है। तो आप वो ग्रामेटिकल एरर्स उससे रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसको प्रोफेशनल बना सकते हैं। वो आपको सजेशंस दे सकता है कि आप सेंटेंसेस को इस तरह से राइट करें जिसकी वजह से आपके सेंटेंसेस जो हैं वो थोड़े प्रोफेशनल होंगे। अच्छा, अब रिसर्च राइटिंग के लिए हम लोगों को जो एक टूल कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो चैट जीपीटी और जेमिनाई है, जिससे बहुत सारे लोग फेमिलियर भी हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं। जेमिनाई को प्रीवियसली बार्ड के नाम से जाना जाता था, और अभी वो जेमिनाई के नाम से जाना जा रहा है। ये दोनों डिफरेंट जो डेवलपर्स हैं उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, बट फंक्शनैलिटीज़ इनकी सेम ही है। अब रिसर्च राइटिंग के लिए आप जो है डिफरेंट एआई टूल्स यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी या जेमिनाई में आपको जो फ्लॉ मिलता है वो ये है कि वो आपको कहीं पे भी किसी भी सोर्स से उठा के कुछ भी दे देता है। वो कहीं गूगल पे किसी वेबसाइट पे पड़ा है, वो उसने उठा के दे दिया। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो उसने लिटरेचर से ही आपको उठा के दिया। बाज़ दफ़ा वो बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि उस कहीं पे मौजूद ही नहीं होती और वो ऑथेंटिक नहीं होती। वो आपको एक सेंटेंस बना के दे देता है। उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना होता है कि वो आपकी प्रॉम्प्ट कैसी है। जो आप उसको एक कमांड दे रहे हैं चैट जीपीटी को कि मेरे लिए आप ये चीज़ लिखो, वो आप किस एक तरीके से दे रहे हैं, वो आप कितनी अच्छी दे रहे हैं। जितनी अच्छी आपने कमांड दी और जितना अच्छा आपने चैट जीपीटी को समझाया, उतना अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उसके अलावा अगर आप जो लिटरेचर राइटिंग या जिससे साइंटिफिक राइटिंग की तरफ जाएं तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें साइट डॉट ए आई एक बड़ा ही अच्छा टूल है जो कि प्रोप्रिएटी एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है। ये बेसिकली थोड़ा सा आईटी वाली साइट पे आ जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें डेटाबेसेस बने होते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स के, जिनमें से वो सारा डेटा उठाता है उस आर्टिकल से और आगे से आपको प्रोवाइड कर देता है। इसमें जो डेटाबेस है वो 700 मिलियन साइंटिफिक आर्टिकल्स है अप्रोक्सीमेटली। इससे ज़्यादा है, इससे कम नहीं है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो कि मेंशन्ड है। ये सेकेंडली मशीन लर्निंग के ऊपर काम करता है कि अगर इसको इससे आपने क्वेरी की है और इसको वो चीज़ उस
आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग नहीं मिली, तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए खुद को डेवलप कर लेता है, वो चीज़ वो अपने डेटाबेस में स्टोर करके लर्न कर लेता है और नेक्स्ट टाइम के लिए वो उससे बेटर रिस्पॉन्स देता है। अच्छा, ये एक स्क्रीनशॉट है साइट डॉट एआई का, जिसकी जिसके ऊपर आप जो है वो लिटरेचर सर्च के ऊपर काम कर सकते हैं। आप इसको कोई भी क्यूरी देते हैं, जैसे मैंने एक ये क्यूरी दी हुई थी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, अगर इलेक्ट्रिकल साइड पे आ जाओ तो बैटरी मैंने, अगर और कोई आप मेडिकल साइड पे आएंगे तो वो भी हम प्रैक्टिकली देख लेंगे इसी में ही। तो ये आपको डिफरेंट लिटरेचर्स उठा के दे देगा आपकी क्यूरी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आप इससे पूछ सकते हैं कि कैन नैनो पार्टिकल्स बी यूज फॉर ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन मेडिसिन, तो वो आपको डिफरेंट लिटरेचर्स देगा जिसमें इस चीज़ का प्रूफ दिया गया होगा कि क्या ये यूज़ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, अगर यूज़ हो रहे हैं तो किस एक्सटेंट से यूज़ हो रहे हैं, और डिलीवरी के लिए नैनो पार्टिकल्स आपका कितना हेल्पफुल है। उसके अलावा जो लिटरेचर रिव्यू के आपके जो अच्छे टूल्स हैं वो है एक एलिसिट है और एक कंसेंसस है। अब ये दो टूल्स भी लिटरेचर के लिए सर्च कर रहे हैं। अब एलिसिट जो है वो चैट जीपीटी के GPT-3 के मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, प्रीवियस मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, जबकि अभी GPT-4 भी आ गया है। एलिसिट ने अभी ख़ुद को रिसेंटली शायद अपडेट किया है, बट फ़िलहाल जो वो है अपडेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास वो यही है कि GPT-3 के ऊपर एलिसिट इस टाइम पे काम कर रहा है। ये जो है रिसर्चर्स के पार्ट्स को इलिसिट की जो अच्छी आदत है एज कंपेयर टू कंसेंसस या बाकी जो लिटरेचर के सर्च के टूल्स हैं, ये कोई भी आर्टिकल को का सेंटेंस अपने से मैनिपुलेट नहीं कर रहा होता। ये जैसा उसको समरी मिलती है आर्टिकल से, ये वैसी ही समरीज उठा के आपकी क्यूरी से लिंक आपको दे देता है, जिसकी वजह से आपका एआई भी नहीं आता आपके जो टेक्स्ट है, अगर आपने वो कॉपी किया हुआ है। बट ये है कि प्लेजरिज्म उसमें ज़रूर आता है, क्योंकि उसने वो लिटरेचर से ही उठा के आपको दिया हुआ होता है। अब बाकी टूल्स का ये है कि वो आपको जो पूरा आर्टिकल है उसको रीड करके अपने वर्ड्स में एक समरी बना के दे देता है, जो कि बाकी टूल्स का एक साइड इफ़ेक्ट है। फिर जब आप कोई भी लिटरेचर कंप्लीट करके एक मेथोडोलॉजी और आप सारा एनालिसिस करके जो फाइनल स्टेप है उस पे आते हैं, वो है जर्नल का फाइंडिंग। तो जर्नल फाइंडिंग एक हेक्टिक टास्क है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेश करती है और होती है, और सबसे मुश्किल टास्क भी इसको माना जाता है कि आपको जर्नल मिलना बड़ा मुश्किल होता है आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो एआई टूल्स, डिफरेंट एआई टूल्स हैं जो जर्नल फाइंडर्स के हैं, वो आपको आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट के एब्स्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर आपको एक अच्छा जर्नल सजेस्ट कर देते हैं कि ये जर्नल आपकी रिसर्च के लिए अच्छा हो सकता है, आप इस जर्नल में अगर पब्लिश करें तो ये जर्नल आपका अच्छा हो सकता है। उसमें अब एल्सवेयर वालों ने अपना एक जो है वो अ, बनाया हुआ है, एल्सवेयर का भी है, आईईई का भी है जर्नल सजेस्टर। एल्सवेयर वाले अपने जो पब्लिशर है वो आपको एल्सवेयर के ही जर्नल्स का के बारे में बताएगा कि एल्सवेयर के कौन कौन से जर्नल्स आपकी रिसर्च के लिए अच्छे हो सकते हैं। सेकेंडली ये आईईई है, जो कि आपको, जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल अगर बेचते हैं तो ये आपको उससे जर्नल उसके हिसाब से करके दे देता है। फिर आपकी वायली पब्लिकेशन है, ये आपको जो है आपका जर्नल फाइंड करके दे सकता है। और अब से जो एक लास्ट चीज़ है पैराफ्रेजिंग। जब आपने कोई भी चीज़ उठाई है किसी भी चैट से या किसी भी जीपीटी या किसी भी लिटरेचर से, तो उसमें प्लेजरिज्म को रिमूव करने के लिए जो एक चीज़ आती है, या आपको समरी फाइंड करने के लिए डिफ़िकल्टीज आती हैं, उसके लिए आपको वर्ड ट्यून एक एआई का टूल है जिसकी जो आपको रीडिंग सेशंस प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन आपकी समरीज करके और प्लेजरिज्म को रिमूव करके आपको प्रोवाइड करता है। फिर उसके अलावा पेपर डाइजेस्ट है, जो कि ऑटोमेटिक समरीज जनरेट करता है फ्रॉम गिवन रिसर्च पेपर्स। ठीक है। और फ्लो साइट, अगेन दीज आर सम अदर टूल्स, साइज स्पेस, these tools are for literature search, literature review.
अब अगर हम प्रैक्टिकल यूजेज पे आ जाएं इन टूल्स के ऊपर, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन तो सबका हो गया, तो अभी हम इनकी प्रैक्टिकल यूजेज पे अगर आएं तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी पे करते हैं। अब चैट जीपीटी बेसिकली आपका आइडिया जनरेशन के साथ साथ आपका रिजल्ट्स एनालिसिस पे भी बड़ा हेल्पफुल होता है। तो इसमें आप रिजल्ट्स एनालिसिस कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपकी एक फ़ाइल है जिसमें आपका कोई भी रिज़ल्ट पड़ा हुआ है। मैं अपनी कंप्यूटर से एक कर देता हूँ रिज़ल्ट। मेरे पास ये आइन रिलीज़ और ड्रग रिलीज़ के पड़े हुए हैं अभी तक के, वही रिज़ल्ट्स हैं। इनको अगर मैं अपलोड करता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर और मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि कंपेयर दीज रिजल्ट्स एंड ये लिखा हुआ नहीं आ रहा प्रदीप। एक सेकेंड सर। हाँ, ये मेरे ख्याल वही खड़ा है आपका पिछले, हाँ पिछले वाला प्रैक्टिकल यूजेस वाला जो है स्तंभ। ओके, अब कैन ठीक यू सी इट नाउ सर? है, यस यू आर विजिबल। वो आई थिंक सो, मैंने वो पावर पॉइंट शेयर की थी तो वो उसी में ही आ गया। अच्छा, अब चैट जीपीटी हमने खोला। इसमें चैट जीपीटी में बेसिकली ये आपका ये अटैच फाइल का ऑप्शन होता है, जिससे आप कोई भी फाइल इसमें अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने एक फ़ाइल अपलोड की थी यहाँ से, आइन रिलीज़ की, या काइनेटिक मॉडल्स मेरे पास पड़े हुए हैं। ये बेसिकली वाउंड हीलिंग के ऊपर है। एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हमने इसमें चेक की हैं, और हमने देखा है कि जो ड्रग की एब्जॉर्बेंस है वो वाउंड में कितनी है। इसमें ये बेसिकली वही रिजल्ट्स हैं कि आपकी ड्रग किस टाइम में कितनी रिलीज़ हो रही होती है। आ, अब हम इसको एक क्वेरी देते हैं चैट जीपीटी को कि इस रिजल्ट को आप कंपेयर करो और बताओ कि व्हाट दे मीन। अब ये हमने बेसिक एक छोटी सी क्वेरी अगर इसको दिया तो इसका ये हम रिजल्ट्स देखते हैं कैसे देता है। क्या ये हमारे उसके ऊपर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते? अच्छा, ये इसने अब राइट करना शुरू कर दिया है। ओके, इसने हमें अपना टू द पॉइंट दो ऑप्शन दे दिए कि हमने इससे कंपैरिजन का पूछा था कि आप कंपैरिजन करो इसका क्या है। इसमें डिफरेंट सैंपल्स पड़े हैं, 1 2 3 4 अप टू 12 सैंपल्स उसी पड़े हैं। पेपर में थे तो जो आपने अटैच किया था। जी, उस पेपर में सर रेफरेंस इस तरह के आइन रिलीज के रेफरेंसेस थे। मैं वो फाइल भी आपको ओपन करके बता देता हूँ। दिस इज़ द फाइल। Let me share the entire screen so that I can show everything that's happening on the computer. दिस ये इसके अंदर ये वाले रिजल्ट्स पड़े हुए थे, जिसमें एक कैलिब्रेशन कर्व है, ठीक है। ये वेनोमाइसिन की बेस के ऊपर है, ठीक है। ये सैंपल 5 की का है। ये इसकी एब्जॉर्बेंस और टाइम्स कि कितने टाइम में उसकी कितनी एब्जॉर्बेंस हो रही है, ये इन टेबल्स में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। उसकी समरी करके फिर आपको बता दी। उसकी समरी इसने करके हमको बता दी है। ये इसमें काइनेटिक मॉडल्स भी मैंने साथ डाले हैं ताकि वो उसको रीडिंग में एनालिसिस को में आसानी हो। काइनेटिक मॉडल्स का भी हम इससे पूछ सकते हैं इसी क्यूरी में। अगर हमें उससे पूछना है कि यार नहीं, आपने आइन रिलीज के बेस के ऊपर तो बता दिया, अब आप काइनेटिक मॉडल्स की बेस के ऊपर भी बताओ, तो वो आपको वो कंपैरिजन भी दे देगा। ये नीचे तक ये सारे ऐसे ही रिजल्ट्स हैं। अच्छा, अभी हम वापस इसके ऊपर आते हैं। ये इसने हमें रिजल्ट्स दिया कि इसने कहा है कि 80 to 90% ये अगर हम देखें, जनरली ड्रग रिलीज फॉर मोस्ट सैंपल कंटिन्यू स्टडीली, स्टडी ड्रग रिलीज है, जो कि ये बता रहा है कि हमारे डेटा से इसने ये चीज़ प्रिडिक्ट किया कि स्टडी ड्रग ये रिलीज हो चैट रही है। जीपीटी आपने खरीदी हुई है, कंप्यूटर पे डाउनलोड की हुई है आपने?
यस सर, दिस इज द पेड वर्जन। अभी जो मैंने ओपन किया हुआ है ये पेड वर्जन है, चैट जीपीटी 4 है। और दिस इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन द पीसी, इट्स जस्ट ओपनड ऑन द ब्राउज़र। इसकी ये लिंक ऊपर ये मेंशन्ड है, ये chatgpt.com। और ये आगे से ये चैट का ऑप्शन है। बेसिकली ये chatgpt.com जो है यही इसका लिंक है, ये वाला। तो इस पे आप जाते हैं, आप इसको फाइल्स देते हैं, फाइल आपकी ये रीड करता है, एनालिसिस करता है, और फिर आपको आपकी नहीं, क्यूरी के आपने अकॉर्डिंग पहले रिजल्ट देता ये है कि इसको पेड वर्जन खरीदना है, फिर ये चीज देनी है आपने। है। यस, जो फ्री वर्जन है उसमें आपके लिमिटेड है, पास लिमिटेड है। लिमिटेड है। उसमें आपके पास 5 क्यूरीज आती हैं पर डे के हिसाब से, आप उसको पर डे 5 क्यूरीज पूछ सकते हैं। और वो ठीक। आपको इस फाइल जो 4 का ऑप्शन है उसमें आप ये चीज़ें उस तरह से कर सकते हैं। जो अनलिमिटेड। सिंपल आपका चैट जीपीटी है उससे आप अनलिमिटेड ये क्यूरीज कर आपने एक सकते लिखा हैं, हुआ बट चैट विदाउट। जीपीटी, एक है स्कॉलर जीपीटी, एक होता है पाइथन, और एक्सप्लोर जीपीटी, ये जो ऑप्शंस आ रही हैं। Yes, these are other GPTs of chat GPTs। ठीक। इसमें ठीक। स्कॉलर जीपीटी स्पेसिफिकली आपका लिटरेचर को सर्च करने के समझ आ लिए है। ये समझ आ इन्होंने अब नया है ऐड किया है, जिसमें ये गूगल स्कॉलर से, पबमेड से, जेस्टोर से और एक्स आर्कसिव से जो है ये डेटा उठा के आपको देता है। जो आप रिसर्च राइटिंग करते हैं, आप स्कॉलर जीपीटी से अगर करें तो वो आपकी अच्छी होती है। जो आप रिसर्च का डेटा होता है वो आप स्कॉलर जीपीटी से भी एनालाइज कर सकते हैं। बेसिकली यही चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। मॉडल दोनों का फ्रेमवर्क एक ही है। स्कॉलर जीपीटी में ये है कि आपके रेफरेंसेस ऐड हो जाते हैं, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर की बेस के ऊपर आपको रिजल्ट्स दे रहा होता है। उसमें वो आपका कोई भी डेटा गूगल से उठा के या इधर उधर की वेबसाइट से उठा के नहीं देता। इसका ये। इसके अलावा भी इसकी जो जीपीटीज़ हैं वो भी मैं आपको बता बता देता हूँ। कुछ जीपीटीज़ हैं जो कि राइटिंग से रिलेटेड हैं। जैसे कि ये राइट फॉर मी है, ह्यूमनाइज है, एआई ह्यूमनाइजर है। ये एआई ह्यूमनाइजर्स बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं एआई की प्लेजरिज्म को रिमूव करने के लिए। आ, ये एआई प्लेजरिज्म यूज़ करने के लिए आपके एआई ह्यूमनाइजर्स यूज़ होते हैं। फिर आपने अगर कोई डायग्राम्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें बनानी है तो उसके भी कुछ टूल्स इसने प्रोवाइड किए हैं, जिस तरह से ये कैनवा है, डायग्राम्स है, और एआई पीडीएफ्स है। अगर आपकी कोई पीडीएफ की समराइज करनी है तो ये उस तरह के टूल्स आपको ये प्रोवाइड करता है, चैट जीपीटी इन वन प्लेटफॉर्म। फिर रिसर्च और एनालिसिस के लिए इसके साथ कंसेंसस भी लिंक है, साइस्पेस भी लिंक है, एक्सेल एआई भी लिंक है, और स्कॉलर एआई भी लिंक है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपने कोई चीज़ करनी है, ऐसे लिखने हैं, या फिर आपने अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, ये कोड ट्यूटर या ट्यूटर मी जो है ये आपका एक एकेडमी है जो टेक्निकल फील्ड से आपको लिंक करती है। जैसे आईटी की कोडिंग, प्रोग्रामिंग, पाइथन रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे आपको ये करती है लिंक। फिर बाकी बाकी चीज़ें आपकी एस्ट्रोलॉजी और प्रोग्रामिंग और इन सब से रिलेटेड इसके बहुत सारे टूल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। इफ़ यू एक्सप्लोर इट तो यू फाइंड सो मैनी टूल्स अबाउट इट, अबाउट। बट क्योंकि हम क्योंकि रिसर्च राइटिंग में रहेंगे, ये फ्लटर ये इज़ फॉर वेबसाइट डिज़ाइनिंग। दीज आर बेसिकली, अब जो नीचे टूल्स हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड टूल्स हैं जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, प्रोग्रामिंग से कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। ये रिसर्च से रिलेटेड आपके टूल्स ये हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस से रिलेटेड जो आप यूज़ कर सकते हैं। स्कॉलर एआई भी एक इसमें लिटरेचर सर्च के लिए आप बड़ा अच्छा टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अ, अगर कोई पीडीएफ है आपने वो रीड करनी है और उसकी समराइज करनी है तो इसके पास पीडीएफ रीडर है। और पीडीएफ रीडर के अलावा इस इन्होंने आपको जो एक्सेस दी है वो एक और टूल था इनके पास, ये एआई पीडीएफ ड्राइव। इसमें आप जो है पीडीएफ स्टोर कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं उसी पीडीएफ से, रिज्यूमेज, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आप इस टूल से बना सकते हैं। ये रहे, ये थे चैट जीपीटीज के थोड़े से टूल्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब डेली के बारे में तो मोस्टली पता ही है कि ये इमेजिनेटिव इमेजरी आपको देती है, बट दीज थिंग्स आर नॉट रिलेटेड टू रिसर्च, सो वी आर नॉट गोइंग टू टच इट।
एनीवेज आफ्टर चैट जीपीटी, जब आपका एनालिसिस क्लियर हो गया, फॉर एग्जांपल ये एनालिसिस का हमने ये जो भी लिखा था, इसके बाद अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं चैट जीपीटी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मुझे बेसिक छोटी छोटी चीज़ या अपने छोटे किसी रिजल्ट का कोई एनालिसिस चाहिए, तो आप जेमिनाई को ओपन कर लें। जेमिनाई आपका बेसिकली काम करेगा इमेजेस के ऊपर। ये आपका जेमिनाई उस पूरी पीडीएफ पे नहीं होगा, इस पे आपको इसको देनी पड़ेगी एक इमेज, जिसको वो ये रीड करेगा और उस इमेज की बेस के ऊपर आपको रिजल्ट एनालाइज करके देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से दोबारा से कोई एक एनालिसिस खोलूँ। जेमिनाई फ्री है, जेमिनाई इज इन लोकल इन बेस्ड। फ्री है और इमेज इमेज रीडिंग तक लिमिटेड है। उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो है इमेज रीडिंग। वो इमेज को रीड करेगा और इमेज से ही आपको आंसर देगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक। ये फॉर एग्जांपल हमने एक का इमेज। जीरो ऑर्डर काइनेटिक मॉडल, ये हमने कॉपी किया और इसको हमने पेस्ट कर दिया इन जेमिनाई, और इसको हम कहते हैं एक्सप्लेन दी फॉलोइंग ग्राफ। ये हम इसको लेमैन टर्म्स की प्रॉम्प्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में इजी हो कि ये किस लेवल तक ये वर्क कर सकता है, वरना आप जितना स्पेसिफिक होंगे उतना स्पेसिफाइड रिजल्ट ये आपको ठीक है। देगा। अब देखें, हमने इसको कुछ नहीं बताया कि इसके अंदर क्या है, इमेज के अंदर क्या नहीं है। इसने खुद देख लिया, इसने कहा जी ये जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक मॉडल है, और इसके इसके अंदर एक्स एक्सिस पे ये चीज़ें हैं, इसकी जो ब्लू डॉट्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, रिग्रेशन लाइन आपकी क्या शो कर रही है, आर स्क्वेयर की वैल्यू इसकी क्या है, जो इसको आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी को बोलते हैं। और फिर इसने आपको रिजल्ट भी इंटरप्रेट करके दे दिया है कि ये स्लोप आपको क्या बता रहा है, हाफ लाइफ जो है वो क्या है इसकी, और एंड पे इसने एक कंक्लूजन निकाल दिया जो कि इस ओवरऑल ग्राफ का पूरा मीनिंग इसने आपको निकाल के दे दिया। तो आपके अगर रिसर्च के कोई रिजल्ट्स ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, तो आप इसको एक कंपेनियन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आपके रिजल्ट समझा देगा कि आप अपने रिजल्ट से ये चीज़ें ऐसे ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इवन आपको वो चीज़ एनालाइज भी करके दे देगा।